जमीन भी ली जा रही है, बिना किसी तरह का रोड बना रहे हैं तो मुआवजा दीजिए उनको भाई। अगर आप पुल बना रहे हैं तो उनको मुआवजा दीजिए, और मुआवजा क्या देंगे, उनकी जमाबंदी को ही रद्द किया जा रहा है। किस तरह का मजाक। नमस्कार सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार है, संयुक्त किसान संघर्ष समिति बरौनी बेगूसराय के हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी मान लीजिए एनडीए की गठबंधन बोलती है सुशासन की सरकार, आपको लग रही है सुशासन की सरकार है? देखिए, सुशासन की सरकार जो है 2005 से 2010 तक थी। उसके बाद जो सरकार जो है इस तरीके से काम कर रही है, जो हर चीज़ों में दखल अंदाजी करते आ रही है, और सुशासन क्या नहीं रही सरकार, अब सुशासन के जगह कुशासन की सरकार होने जा रही है। आपकी कोई ग्रामीण समस्या हो जो आप बताना चाहते हो? मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, यहाँ मल्हीपुर मौजे का जो किसान है, वह किसान जो हम लोग का ज़मीन है, बिहार सरकार प्रशासन के द्वारा, प्रशासन से मिलकर अवैध तरीके से हम लोगों का ज़मीन कब्जा करना चाह रही है। और इस सरकार से और यहाँ के प्रशासन जो माफिया, जैसे माफिया एक तरफ से ज़मीन पे कब्जा करती है, उसी तरह यहाँ का प्रशासन और सरकार जो है हमारे मल्हीपुर मौजे और आए दिन बेवजह मिट्टी का कटाई भी अवैध तरीके से किया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि किसान की सहमति, कोई किसान सहमति नहीं देता है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन और माइनिंग यहाँ से माफिया की तरह मिट्टी दिन दहाड़े कटवाती है, जब हल्ला बवाल होता है, विरोध होता है, तो फिर रोक दिया जाता है, और जैसे ही फिर कुछ शांत होता है, फिर यह करके गुमराह करके यहाँ के तमाम किसान नौजवानों को रौंदना चाह रहा है। और ये बहुत बड़ी साजिश है बेगूसराय जिला के लिए। और किसान परिवार अगर दुखी हो गया तो यहाँ के सत्ता जो मठाधीश बैठे हैं बेगूसराय में आका बन के, उनके लिए सिमरिया पुल से इधर आना भी दुश्वार हो जाएगा। हम ये कह देते हैं, यहाँ मल्हीपुर, बिशनपुर, चकिया, कसा, बरियाही, सिमरिया, दिनकर जी की धरती और रमदीरी मौजे, यहाँ के किसान ने प्राण ठान लिया है। अगर न्याय नहीं हुआ तो बेगूसराय की धरती पर इतना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जो उस सपनों में भी नहीं देखनी, बड़ी बेइज्जती दुनिया में कभी नहीं हुई होगी इन आकाओं को। ये होने जा रही है बेगूसराय की धरती से, और उनको संभल जाना चाहिए। और अगर नहीं न्याय के साथ विकास करेंगे, विकास तो खत्म हो चुका है। रोज आप देख सकते हैं बेगूसराय की धरती पर कभी कांड, कभी आप देख सकते हैं कि हत्या, कभी आप देख सकते हैं अपहरण, कभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से रौंदा जा रहा है किसान से, परिवार से, सबको। तो हम कहते हैं कि आप इस तरह माफियागिरी करना बंद करिए, और न्याय के साथ आप आएंगे तो जनता आपके साथ होगी, और जनता का मूवमेंट हो चुका है। और इस तरह आपके लिए बंधुआ कोई मजदूर नहीं है, जो आप जो चाहेंगे उस तरह से होते रहेगा। जब जब अत्याचार हुआ है तब तब कोई न कोई पैदा लिया है, तो उसी तरह चाहे प्रशांत किशोर जी पैदा ले, चाहे कोई भी ले, लेकिन आज आपको बताते हैं अत्याचार बढ़ा है तो प्रशांत किशोर जी का भी जन्म। मल्हीपुर चौक पर जनसुराज का एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ के किसानों ने अपनी दुख भरी कथा बताई, जनसुराज के लोगों के साथ शेयर किया, साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन हड़पने की साजिश हो रही है, उनकी जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है, या करने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, अभी शायद कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हुआ हो। उनके ज़मीन से बिना किसी मुआवजा दिए हुए अवैध तरीके से मिट्टी की कटाई हो रही है, प्रशासन के सहयोग से हो रही है। मैं बेगूसराय के जिलाधिकारी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस अवैध कटाई को अविलंब रोकें, अन्यथा बेगूसराय के मल्हीपुर में और बेगूसराय के सभी किसान मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए उनके साथ न्याय होना चाहिए, किसानों के साथ, किसानों को कमज़ोर नहीं समझा जाए। और जो ये ठेकेदार और प्रशासन मिलके मल्हीपुर के जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके किसान जो स्वयं गरीब हैं, उनको उनकी खेती ही उनका एकमात्र सहारा है, उस खेती को भी उनसे छीन लेना चाहते हैं। एक तो वो एनटीपीसी के प्रदूषण से परेशान हैं लोग, और ऊपर से उनकी ज़मीन भी ली जा रही है, बिना किसी तरह का रोड बना रहे हैं तो मुआवजा दीजिए उनको भाई। अगर आप पुल बना रहे हैं तो उनको मुआवजा दीजिए, और मुआवजा क्या देंगे, उनकी जमाबंदी को ही रद्द किया जा रहा है। किस तरह का मजाक हो रहा है सरकार के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय से पुनः एक अनुरोध है, निवेदन है कि इस मामले को आप प्राथमिकता के तौर पर देखें, इसका समाधान निकालने का प्रयास करें, अन्यथा बेगूसराय की धरती पर किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? विपिन सिंह।
सर यहाँ पे जो अभी जनस्वराज के विचारों को रखा गया, उनके बारे में बता गया, तो उनसे क्या आपको लगता है कि सही है कि गलत है? हम काफ़ी सहमत हैं जी। और 100% सहमत हैं। अच्छा, अभी लोग बोलते हैं कि एनडीए की गठबंधन की सरकार जो यहाँ पे चल रही है सुशासन की सरकार है। आपको लगती है कि सुशासन की सरकार? सिर्फ नाम के सुशासन है, बाकी यहाँ कुशासन है। अच्छा, यहाँ के आपके विधायक राम रतन सिंह जी हैं, एक बार भी आपका कोई काम किए या मिलने आए यहाँ पे? आज अब तो 5वां साल अंतिम चरण में है, लेकिन आज तक उन्होंने एक ईंट का भी कहीं मतलब काम नहीं किया है। काम के नाम पर जीरो है, भोज खाने में वो एक नंबर हीरो है। अच्छा, नीतीश कुमार नेता आपको कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार का प्रथम 5 साल का कार्यकाल बढ़िया रहा, बाकी ये 15 साल बेकार का कार्यकाल रहा उनका। 15 साल बेकार। अच्छा, प्रशांत किशोर के विचारों से आपके क्या कहना है कि? हम उनके विचार से सहमत हैं। अच्छा, मान लीजिए 15 साल से 20 साल से आप नीतीश कुमार देखे, फिर उससे 15 साल पहले जाए तो लालू की सरकार देखे। जी, हमने 35 साल देखा है और 35 साल में सिर्फ बिहार का बर्बादी ही हुआ है। चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो? 100% होना चाहिए। अगर बिहार का विकास चाहिए तो परिवर्तन जरूरी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। सर, आप क्या मतलब नीतीश कुमार आए थे तो बोले थे कि हम शराबबंदी पूरे बिहार में कर देंगे महिलाओं के लिए, कि उनके घर वाले शराब के नशे में चूर होकर ऐसे करते हैं, तो क्या पूरी तरीके से बिहार में शराबबंदी हुई है? शराब एक रत्ती भी बंद नहीं हुआ। शराब तब सुलभता से घर घर पहुंच रहा है। पहले तो सरकार को राजस्व भी आता था, अब राजस्व नहीं, लोगों के पास सुलभता से पहुंच रहा है शराब। अच्छा, ये नीतीश जी के कार्यकाल पे आपका क्या कहना है? नीतीश जी का कार्यकाल सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है, बाद बाकी धरातल पर कोई काम नहीं है उनका। जनस्वराज पार्टी साहब का मतलब जनस्वराज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या ये व्यवस्था परिवर्तन कर पाएगी? हाँ, जरूर कर पाएगी, चूँकि इनका जो विचार है वो बहुत ही। सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी जरूरी है, क्योंकि कल के लीडर्स आज के क्लासरूम में ही बनते हैं। वर्ल्ड व्यू एकेडमी में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, बल्कि एक फाउंडेशन तैयार करते हैं जो आज के बच्चों को कल के लीडर्स बनाता है। आपके बच्चे डिजर्व करते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। एडमिशंस ओपन है, तो विजिट करें आज ही और अपने बच्चे के बेहतर कल की आज से एक सही शुरुआत करें।